केरदर माउंटेन रेंज जो कि पाकिस्तान की मशहूर माउंटेन रेंजेस कहलाती हैं। ये बहुत बड़े रकबे के ऊपर फैली हुई माउंटेन रेंजेस हैं जो कि अपनी मिस्ट्रीज और अपनी ब्यूटी लिए हुए तवील रकबे तक चली जाती हैं, जो कि जाके मिल जाती हैं नॉर्थ में सुलेमान माउंटेन रेंज से, यानी कि ये अरेबियन सी की कोस्ट लाइन तक जाती हैं। जबकि इसको आगे तक देखा जाए तो सिंध में जामशोरो डिस्ट्रिक्ट से लेके कराची तक जाती हैं, यानी कि इसका ज़्यादातर रकबा सिंध के अंदर शामिल है। जबकि इसका एक कुछ बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान में आके सुलेमान रेंजेस के साथ मर्ज हो जाता है। इस माउंटेन रेंज के अंदर डिफरेंट किस्म के मकामात आ जाते हैं, नेशनल पार्क आ जाता है और भी कई मिस्टीरियस जगहें यहाँ पर मौजूद हैं, जैसा कि गोरख हिल, कुत्ते जी कबर और भी डिफरेंट मकामात यहाँ पर मौजूद हैं जो कि बड़े मिस्टीरियस मकामात कहलाते हैं। जबकि जो इसके नेशनल पार्क का इलाका है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ पाई जाती है। चलें चलकर इसको एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं और क्या क्या मिस्ट्रीज़ और ब्यूटीज़ इसके अंदर मौजूद हैं। अगर हम किरदर माउंटेन रेंजेस के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी पीक्स मौजूद हैं, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी माउंटेन्स यहाँ पर मौजूद हैं। पहली यहाँ पर पाई जाती है जरदाक माउंटेन, जिसकी एलिवेशन बताई जाती है 9498 फीट्स। दूसरी यहाँ पर बड़ी माउंटेन है दर्रा खेल माउंटेन। इस माउंटेन की एलिवेशन है 8135 फीट्स। तीसरी यहाँ पर मौजूद है बारोग हिल, इसकी एलिवेशन है 7050 फीट्स। फोर्थ में यहाँ पे मिलती है गोरख हिल, जिसकी एलिवेशन है 5688 फीट्स। फिफ्थ में यहाँ पर मिलती है कुत्ते जी कबर। इसका नाम अजीब ज़रूर है मगर ये इसका रियल नाम है। इसे कुत्ते की कबर कहा जाता है या कुत्ते जी कबर कहा जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी माउंटेन है और इसकी एक लीजेंड स्टोरी है जो आगे चल के मैं आपसे शेयर करता हूँ। इसकी एलिवेशन बताई जाती है 6880 फीट। नेक्स्ट यहाँ की बड़ी पीक है अंडराज माउंटेन, जिसकी एलिवेशन बताई जाती है 6450 फीट्स। इसके अलावा यहाँ पर 5500 फीट से लेके 3000 फीट तक की और सी पहाड़ियाँ मौजूद हैं, यानी कि एक बड़े रकबे पे फैला हुआ पहाड़ी सिलसिला है। ये तो था किरदर की माउंटेन रेंजेस का सिलसिला। जबकि अगर इसकी नेशनल पार्क की जगह पर जाते हैं तो इसकी नेशनल पार्क में बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ पाई जाती है। ये वाइल्ड लाइफ कुछ इस तरह से इस पार्क में मौजूद है। एनिमल्स में यहाँ पर लियोपर्ड, स्ट्रिप हाइना, इंडियन वुल्फ, हनी बेजर, यूरियल, चिंकारा, गजेल, सिंध आइबेक्स, ब्लैक बक, एशियाटिक कैट, कराकल, गोल्डन जैकल, इंडियन ग्रे मैंगूस, सिंध वैट, जंगल कैट, पेंगोलिन, हेजहॉग, सिंध वाइल्ड गोट और डेयर शामिल हैं। जबकि यहाँ पर गोट्स की बहुत सारी नस्लें और डेयर्स की काफ़ी ज़्यादा नस्लें पाई जाती हैं। अगर बर्ड्स की वाइल्ड लाइफ पर आते हैं तो गोल्डन ईगल, ग्रेफोन वल्चर, इसमें डिफरेंट काइंड के वल्चर्स और डिफरेंट काइंड की ईगल्स शामिल हैं। इसके अलावा रेड नेक फैल्कन, सैंड ग्रूस, सिंध वुड पीकर, डेजर्ट लर्क और भी डिफरेंट किस्म के बर्ड्स इसमें शामिल हैं। जबकि रेप्टाइल्स पे अगर हम जाते हैं तो इसमें इंडियन पाइथन, कोबरा, रसल वाइपर, सिंध क्रेट, स्टार टोर्टाइज स्नेक, डेजर्ट मॉनिटर, येलो मॉनिटर और मगरमच्छ इसमें शामिल हैं। जबकि अगर हम इसके जोग्राफियाई रकबे के ऊपर हम आते हैं कि इस जगह पर, इस मकाम पर किस किस तरह की पहाड़ियाँ मौजूद हैं, तो यहाँ पर कुछ संगला, कुछ हरी भरी और कुछ चटेल पहाड़ियाँ मौजूद हैं, यानी कि जो रॉक्स फॉर्मेशन के ऊपर बनी हुई जो पहाड़ियाँ होती हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। यानी कि इन माउंटेन रेंजेस से एसोसिएटेड बहुत सारी सिविलाइजेशन के आसार भी यहाँ पर पाए जा चुके हैं। इस जगह पर एओसिन सिविलाइजेशन और प्रीहिस्टोरिक सिविलाइजेशन की बहुत ज़्यादा निशानियाँ मिल चुकी हैं। इस मकाम के ऊपर 21 प्रीहिस्टोरिक साइट अभी भी मौजूद हैं। यहाँ पर इस मकाम पर टोंग टॉम के नाम से एक जगह मौजूद है जहाँ पर बहुत सारी कवरनुमा जगहें बनी हुई हैं। ये यहाँ की प्रीहिस्टोरिक साइट कहलाती है। अब इनको कवर कह लें या कोई सिम्बॉल्स, इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं मिलती, लेकिन ये जगह यहाँ पर मौजूद है। जबकि इसकी मशहूर जगहों में स्प्रिंग वाटर लेक्स आ जाती हैं, रानीकोट फोर्ट आ जाता है, यानी कि रानीकोट फोर्ट भी इसी की हदूद में आता है, और भी बहुत मशहूर और डिफरेंट प्लेसेस इसकी हदूद में शामिल हैं। जबकि एक मकाम पर यहाँ पर फोर्ट्स के भी कुछ आसार मिले हैं जो कि किसी फोर्ट की
वॉल बताई जाती है यहाँ पर फाउंड हुई थी। ये किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन का एक फोर्ट था जिसकी सिर्फ एक वॉल रह चुकी है, यानी कि इसकी रियून्स में सिर्फ इसकी एक वॉल ही मिली है। जबकि आर्कियोलॉजिस्ट की रिसर्च के मुताबिक अगर इसकी खुदाई की जाए तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एंशिएंट सिविलाइजेशन की बहुत ज़्यादा चीज़ें फाउंड हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा रियून्स फाउंड हो सकते हैं, यानी कि काफ़ी बड़े रकबे के ऊपर फैला हुआ रियून साइट है। और भी कई मशहूर मकामात इसकी हदूद के अंदर आते हैं। अब आते हैं असल टॉपिक पे, इसकी मिस्टीरियस स्टोरीज़ के ऊपर। किरदर माउंटेन सिलसिलों में बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस जगहें मौजूद हैं। इनमें गोरख हिल, कुत्ते की कब्र और भी डिफरेंट जगहें ऐसी मौजूद हैं जिनकी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस स्टोरीज़ हैं। इनमें कुछ अर्बन लीजेंड हैं और कुछ पैरानॉर्मल स्टोरीज़ यहाँ से एसोसिएट की जाती हैं। इसमें कुछ फोकलॉर टेल्स हैं, यानी कि लीजेंड स्टोरी हैं, जबकि कुछ पैरानॉर्मल स्टोरीज़ भी इस जगह से बहुत ज़्यादा मशहूर हुई हैं। मैं इन सारी स्टोरीज़ को तो कवर नहीं कर सकता, लेकिन एक लीजेंड स्टोरी मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। ये लीजेंड स्टोरी है इस कुत्ते की कब्र की माउंटेन के बारे में कि आखिर इस जगह का, इस मकाम का नाम कुत्ते की कब्र क्यों रखा जाता है। ये वाक़या मिलता है 1850 के दौर से। ये कोई बरोई मैन यहाँ पर रहता था जिसके पास एक डॉग हुआ करता था। वो अपने डॉग के साथ वहाँ रहता था। तो एक मर्तबा वहाँ पर एक ताजिर, एक मर्चेंट गुजर रहा होता है जिसके पास कुछ सामान मौजूद होता है। वो बरोई मैन से कहता है कि मेरे को प्रोटेक्शन चाहिए। जो बरोई मैन होता है वो काम पे जा रहा होता है, तो वो अपने डॉग को उस मर्चेंट के साथ छोड़ देता है, यानी कि वो अपने डॉग को गाइड करता है कि तुम मर्चेंट की हिफाजत करो। बरोई मैन उसको वहाँ पे छोड़ के चला जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर डाकू आ जाते हैं, थीव्स आ जाते हैं, जो कि कहा जाता है इन पहाड़ी इलाकों में मौजूद हुआ करते थे। वो आके उसको लूट लेते हैं, ताजिर को। उसको लूटने के बाद जो मर्चेंट था उसको अगवा करके ले जाते हैं। जो डॉग था वो बेबस ये तमाशा देख रहा था और उसने मजबूरन कुछ नहीं करा। वो इंतज़ार कर रहा था कि कब इस ताजिर को लेकर जाते हैं, और वो उनको तलाश करने लगा। उनका पीछा करते करते वो उस मकाम तक पहुंचा जहां पर वो उस ताजिर को लेकर गए थे, और मौका पाके उसने उस ताजिर को फ्री करवा लिया, यानी कि उसकी रस्सियाँ काट दी। उसकी रस्सियाँ काटने के बाद उसको अपने मालिक का ख्याल आया और वो भागता हुआ वापस जाता है उसी पहाड़ी मकाम के ऊपर जहाँ पर बरोई उसको मर्चेंट के पास बिठा के गया था। जबकि वहाँ पर दूसरी सूरत हाल बरोई मैन ने देखी। उसने देखा कि उसका डॉग वहाँ मौजूद नहीं है, ना ही वो ताजिर वहाँ पे मौजूद है, और ना ही उसका सामान वहाँ मौजूद है। वो ये बात समझ गया कि मेरा जो डॉग था वो नाफरमान निकला और वो कहीं और चला गया, और ताजिर को किसी लुटेरों ने लूट लिया। डॉग हाँफता हुआ वापस आता है। डॉग की इस नाफरमानी के ऊपर वो डॉग को आने के बाद वापस कर देता है कि तुम जाओ, अब तुम मेरे डॉग नहीं हो, और वो उसको वहाँ छोड़ के चला जाता है। कहा जाता है उस डॉग से सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ था, उसकी पहाड़ी के ऊपर वो मरा हुआ पाया गया था। बरोई मैन जब वापस चला जाता है तो उसके पास वही ताजिर आता है और बताता है कि किस तरह उस डॉग ने अपनी जान पे खेल के मुझे बचाया था। उन्होंने बताया कि तुम्हारा डॉग बड़ा ज़हीन है और उसने बड़ी दिलेरी के साथ मुझे प्रोटेक्ट करा है। जब बरोई मैन ये बात सुनता है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। वो अफसोस और नादामत की मिली जुली हालत में वहाँ खड़ा हुआ था, और वो सोच रहा था कि मैं किस तरह से अपने डॉग को अब वापस लेकर आऊँगा। जब वो उसको ढूंढता हुआ उस मकाम पर, उस पहाड़ी तक पहुँचता है, तो देखता है कि उसका डॉग वहाँ पे मरा हुआ एक जगह पे पड़ा हुआ होता है। उसकी हालत देख के मालिक को बहुत ज़्यादा सदमा होता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो डॉग के ऑनर में उसको पहाड़ी की टॉप पे ले आता है, यानी कि पहाड़ी की पीक पे लेके जाके दफना देता है। और आज भी वो जगह वहाँ पर मौजूद है, और कहा जाता है वही डॉग की एक ग्रेव बनी हुई है, यानी कि काफ़ी बड़ी बाउंड्री बनी हुई है पत्थरों की, जिसके अंदर ये डॉग दफन है। और यही वजह रही थी इस जगह का, इस मकाम का नाम डॉग की कब्र, यानी कि डॉग की ग्रेव या कुत्ते की कब्र, इस माउंटेन का नाम रखने की यही वजह रही थी। यानी कि ये स्टोरी डॉग की ग्रेव से एसोसिएट है, तो इस पहाड़ी का नाम भी इसी नाम पर रख दिया गया है। ये सिर्फ एक लीजेंड स्टोरी है जो मैंने आपको सुनाई है, जबकि कहा जाता है पूरा किरदर माउंटेन रेंज इन्हीं वाक़यात से भरा हुआ है, यानी कि इन्हीं मिस्टीरियस वाक़यात से ये जगह भरी हुई है। और ये कुछ हद तक हकीकत बात है कि इस जगह पर, इस मकाम पर बहुत ज़्यादा मिस्ट्रीज़ पाई जाती हैं। जैसा कि गोरख हिल के बारे में भी यहाँ पर बहुत सारी मिस्ट्रीज़ मशहूर हैं। कभी मुझे वक्त मिला तो मैं इसके ऊपर भी
एक वीडियो बना के आपको इस जगह के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों अगर फाइनली अगर इसकी कंक्लूजन की तरफ आते हैं किरदर माउंटेन्स की, तो ये बहुत ज़्यादा मोस्ट विजिटेड प्लेस हैं पाकिस्तान की। यानी कि अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। ना सिर्फ किरदर माउंटेन्स का सिलसिला बल्कि पूरा किरदर माउंटेन का इलाका बहुत ज़्यादा इंसानों से अब भर चुका है। पर विजिटर्स तो ज़्यादा आते ही हैं, जबकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कबाइल भी रहते हैं, जिनमें बरोही, लाशारी, छांडियो, मरी, बुगटी और भी बहुत सारे कबाइल यहाँ पर रहते हैं। ये पाकिस्तान की बड़ी मिस्टीरियस और ब्यूटीफुल प्लेस है और ये एक देखने लायक मकाम है। होप आपको ये किरदर माउंटेन की स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहें मिस्ट्री मॉन्स्टर।